कैलाश और चांदनी की शादी हो जाती है। दोनों की लव मैरिज होती है। कैलाश शहर में नौकरी करता है, लेकिन उसके माँ बाप आज भी गांव में ही रह रहे हैं, इसलिए उसका जाना अक्सर गांव में होता रहता है। कुछ ही दिनों में चांदनी माँ बनने वाली हो गई। वो दोनों इस बात से बड़े खुश थे। अरे अब तुम माँ बनने वाली हो, अब तुम्हें अपनी ज्यादा केयर करनी होगी। हाँ जरूर, अब मैं अपना और अपने बच्चे दोनों का अच्छे से ख्याल रखूंगी। मैं क्या सोच रहा हूँ, तुम गांव क्यों नहीं चली जाती? वहाँ मम्मी पापा तुम्हारा अच्छे से ध्यान रखेंगे। यहाँ मैं भी काम धंधों में बिजी रहता हूँ, तुम्हें पूरा टाइम नहीं दे पाता। ठीक है, जैसा तुम्हें सही लगे। चांदनी गांव जाने के लिए मान जाती है और कैलाश उसकी देखभाल के लिए उसे गांव अपने माँ बाप के पास ले आया। गांव में आने से चांदनी बड़ी खुश थी। कैलाश के माँ बाप भी पोते की खबर से बहुत खुश थे। कैलाश की माँ भी चांदनी का पूरा ख्याल रखती थी। एक दिन कैलाश को खेत में काम करने के लिए रात में जाना होता है और उस दिन चांदनी रात को कमरे में अकेली सो रही होती है कि उसे अचानक बच्चों के खेलने की आवाज सुनाई देती है। वो उठकर देखती है कि दरवाजे के पास 3 छोटी बच्चियां बैठी होती हैं। वह दिखने में बहुत डरावनी होती हैं और उनका चेहरा बिगड़ा हुआ होता है। चांदनी एक बार तो उनको देखकर डर जाती है, लेकिन फिर भी वह हिम्मत करके डरते हुए उनसे पूछती है, अरे बेटा, तुम लोग कौन हो? तुम यहाँ पर ऐसे क्यों बैठी हो? और ये तुम्हारे चेहरे को क्या हुआ? वो बच्चियाँ हंसती हुई कहती है, ये तो हमारा ही घर है, आप कौन हो? और इतना बोलकर वो भाग जाती है। चांदनी उनके पीछे भागती है, लेकिन जैसे ही वो बाहर निकलती है वो बच्चियाँ गायब हो चुकी होती है। चांदनी को बड़ा अजीब लगता है। वो इधर उधर देखती है, अरे कमाल है, ये बच्चियाँ कहाँ गायब हो गई? कहीं ये मेरे मन का वहम तो नहीं था? और वो चुपचाप दोबारा सो जाती है। दूसरे दिन भी वही होता है। चांदनी रात को सो रही होती है कि उसे बच्चों की आवाज सुनाई देती है। वो उठकर देखती है तो तीनों बच्चियां वही बैठकर रो रही होती है। चांदनी डर जाती है, पर वो उठकर उनके पास जाती है। अरे बेटा, तुम रो क्यों रही हो? और तुम कौन हो? उन लोगों ने हमारी माँ को मार दिया और हमें भी मार दिया। बहुत जल्द वो लोग तुम्हें भी मार देंगे। चांदनी डर जाती है, लेकिन वो हिम्मत करके पूछती है, कौन लोग मार देंगे बेटा? इतना सुनते ही वो बच्चियां बाहर भाग जाती हैं। चांदनी भी उनके पीछे भागती है। वो बच्चियां सीढ़ियों से ऊपर चली जाती हैं। चांदनी भी उनके पीछे पीछे चली जाती है। तभी वहाँ एक डायन चांदनी के सामने आकर खड़ी हो जाती है। चांदनी उसे देखकर डर जाती है। चांदनी की हालत पतली हो जाती है। तुम कौन हो और तुम हमारे घर पर क्या कर रही हो? डायन कुछ नहीं बोलती। फिर चांदनी डरते हुए 2 कदम पीछे हटकर बोलती है, ये बच्चियां कौन है? तुमने इन बच्चियों के साथ क्या किया है? फिर वो डायन बोलती है, तुम यहाँ से कहीं दूर चली जाओ, वरना मैं तुम्हें मार दूंगी। और ये बोलकर वहाँ से गायब हो जाती है। इसे सुनकर चांदनी बहुत डर जाती है। उस रात उसे नींद नहीं आती और सुबह उठकर वह सारी बात कैलाश को बताती है। कैलाश उसकी बात सुनकर हंसता है, फिर कहता है, अरे पागल, ऐसा थोड़ी ना होता है। तुमने कोई सपना देखा होगा, शायद तुम इस गांव में अभी नई आई हो ना, इसलिए तुम्हें ऐसा लग रहा होगा। तुम चिंता मत करो, कुछ नहीं होगा और आराम से रहो। अगली रात फिर वही सब होता है और इस बार डायन चांदनी को कहती है, मैंने तुझे समझाया था, लेकिन तूने मेरी बात नहीं सुनी। लगता है तुझे तेरी जिंदगी पसंद नहीं है। अब तू जिंदा नहीं बचेगी। और वह डायन चांदनी को सीढ़ियों से गिरा देती है। गिरने की आवाज सुनकर कैलाश और उसके माता पिता उठ जाते हैं और बाहर आकर देखते हैं कि चांदनी नीचे गिरी पड़ी है। माँ भागकर चांदनी के पास जाती है और ऊपर की तरफ देखती है तो उसे वही डायन और तीनों बच्चियां दिखाई देती है। उसे देखकर कैलाश की माँ बोलती है, डायन तू क्या चाहती है हमसे? तू जाती क्यों नहीं है यहाँ से? क्यों हमें बार बार परेशान करने आ जाती है? चांदनी हैरानी से माँ की तरफ देखती है। माँ, क्या आप इसे जानती हो? कौन है ये डायन और क्यों मुझे मारना चाहती है? ये एक शैतान डायन है बहू, जो हमारे घर की खुशियाँ छीनना चाहती है। इतने में डायन आकर कैलाश को पकड़ लेती है और उसे कहती है, क्यों रे, फिर से शादी कर ली तूने? हाँ, एक से पेट नहीं भरता तेरा। फिर वो माँ की तरफ देखती है, और तू बुढ़िया, मैं डायन हूँ? हाँ, इसको सब सच बताएगी या मैं तेरे बेटे का गला दबाऊं? नहीं नहीं, ऐसा मत करो, इसे मत मारो, मैं बताती हूँ।
चांदनी बेटा, ये कैलाश की पहली पत्नी है और मुझे औलाद के रूप में लड़का चाहिए था, लड़की नहीं। इसलिए इसके 3 बार लड़की हुई जो मैंने पेट में ही मरवा दी। और एक दिन पंडित जी ने बताया कि इसके पेट से सिर्फ लड़का ही पैदा हो सकता है, लड़की नहीं। तो हम तीनों ने मिलकर इसे आग में जला दिया था। तब से ये हमारे पीछे पड़ी है और तब से मैंने ये कसम खाई थी कि इस घर में लड़का तो क्या एक चूहा भी पैदा नहीं होने दूंगी। और तब से यह डायन किसी भी औरत को यहाँ टिकने नहीं देती। तुम कैलाश की चौथी पत्नी हो। चांदनी यह सुनकर पागल सी हो जाती है। वह कहती है, ये तो आपने बहुत ही गिरा हुआ और घिनौना काम किया है। डायन ये नहीं, डायन तो आप है। मैं आपको माँ की तरह समझती थी, लेकिन असली डायन तो आप हैं। अब मैं यहाँ नहीं रुक सकती। और चांदनी उसी रात को उस गांव से चली जाती है। वो डायन कैलाश को वही मार देती है और उसके माँ बाप को अपने बेटे की याद में तड़पने के लिए वही जिंदा छोड़कर चली जाती है।